नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोदिता जैन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि आजकल बहुत ही यंग गर्ल्स का कंसर्न रहता है, जो कि है एएमएच। तो एएमएच होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको आप कैसे लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना मैनेज कर सकते हैं, रेंज में रख सकते हैं। तो आइए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एएमएच जो है एक एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट के द्वारा मेजर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू एज जो है एएमएच कम होता जाता है, बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ आपका जो एएमएच है उसको रेंज के अंदर मैनेज किया जा सकता है। हाई एएमएच जरूरी नहीं है, बट एएमएच रेंज में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी फर्टिलिटी को कंसर्न करता है, आपके कंसेप्शन को कंसर्न करता है। तो जब आपका एएमएच रेंज में होता है, आपकी एज के हिसाब से होता है, तो आपको फर्टिलिटी कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर यंग एज में ही अगर आपका एएमएच कम होता है, तो आप कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप अपनी ओवरीज को सबसे बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं स्मोकिंग को क्विट करके, क्योंकि स्मोकिंग जो है एक पॉइजन की तरह ओवरी के लिए एक्ट करता है। ये एकदम आपके एग्स को फास्ट तरीके से रिड्यूस करता है। ओवेरियन एजिंग जो है इससे एकदम से एक्सेलरेट हो जाती है और ये डायरेक्टली आपके एग्स को कम करता है। सो यू नीड टू क्विट स्मोकिंग, ताकि अगर आपका जो लोअर साइड में अगर एएमएच आ रहा है या आपकी एज कम है और आपका एएमएच लो आ रहा है, तो दिस इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर ओवरीज। दूसरी चीज होती है हेल्थी वेट मेंटेन करना, यानी कि एक्सेसिव वेट भी नहीं चाहिए एंड लो वेट भी नहीं चाहिए। दोनों ही तरीके से आपका एएमएच जो है अफेक्ट हो सकता है। तो यू नीड टू हैव योर हेल्थी वेट। तीसरी चीज की हम बात करते हैं एक प्रॉपर अमाउंट में एक्सरसाइज। एक्सेसिव एक्सरसाइज भी इसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप चाहे तो योगा करें, पिलाटेस करें, रूटीन वेट्स करें। एक्सेसिव हैवी स्टनस एक्सरसाइज जो रहता है ये आपके एक्स की क्वालिटी एंड एक्स के जो नंबर है उनको लो कर सकता है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको अपना स्ट्रेस का जो लेवल है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। स्ट्रेस जो रहता है वो आपके कोर्टिसोल लेवल को बढ़ा देता है। जैसे ही आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, ये आपके हार्मोन्स को सप्रेस कर देता है। तो जब भी अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, क्रोनिक स्ट्रेस है, तो आप मेडिटेशन, योगा, काम एक्टिविटीज, अपने मेंटल स्टेटस को काम करने की कोशिश करें, जिससे आपका कोर्टिसोल लेवल कम हो। उसके बाद अगर आता है तो एक आपको हेल्दी मील भी लेना पड़ता है। हेल्दी मील के अंदर आपको हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन डी, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम लेवल को मैनेज करना आना चाहिए। साथ ही साथ आप इसके अंदर एक हेल्दी प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की, तो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स में आपको पता भी नहीं चलता है कौन कौन से टॉक्सिन्स आकर आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप माइक्रोवेव यूज करते हैं, उसमें प्लास्टिक यूज करते हैं, तो दैट प्लास्टिक कैन बी हार्मफुल फॉर योर फर्टिलिटी। सो आजकल जो है प्लास्टिक यूजेस कम करना चाहिए। आप चाहे तो पानी जो है, वाटर बॉटल्स जो है स्टील की यूज कर सकते हैं, ग्लास की यूज कर सकते हैं, माइक्रोवेव ग्लास में कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स अवॉइड कर सकते हैं। सबसे अंडररेटेड जो फर्टिलिटी का पार्ट होता है वो होता है स्लीप। स्लीप को सब लोग इग्नोर कर देते हैं, बट 8 आवर्स का अनइंटरप्टेड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्टिलिटी। इससे आपकी एक क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, एज वेल एज आपका एएमएच लेवल को भी बूस्ट मिलता है। सो इस अंडररेटेड स्लीप को जो है वो आप इंप्रूव कर सकते हैं एंड देख सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सप्लीमेंट्स। कई बार डॉक्टर्स को लगता है कि आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको मैग्नीशियम, विटामिन डी, कोक्यू, एंजाइम्स, इन सबको भी ऐड करने के लिए सलाह देते हैं, जिसको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके एएमएच लेवल को बूस्ट कर सकता है। तो अगर अब हम बात करते हैं तो आपको कब अपना एएमएच लेवल चेक कराना चाहिए, तो आप अपना एएमएच लेवल जब आपकी एज 30 से ज्यादा हो गई है और अभी आपका प्रेगनेंसी प्लान करने का कोई मूड नहीं है, तब आप एएमएच लेवल चेक करा सकते हैं। अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री अर्ली मेनोपॉज की, तब आप अपना एएमएच लेवल चेक करा सकते हैं। अगर आपको किसी कीमोथेरेपी पे जाना है, या आप कैंसर रिलेटेड सर्जरी पे जा रहे हैं, या कोई प्रोसीजर पे जा रहे हैं, या आप एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी पे जा रहे हैं, तब आपको अपना एएमएच लेवल चेक कराना चाहिए, ताकि आपके जो ओवेरियन कोई भी सर्जरी होती है उसका कॉर्टेक्स प्रिजर्व किया जा सके, ताकि आपका एग प्रिजर्व रह सके, ताकि आपकी आगे की फर्टिलिटी अफेक्ट नहीं हो। या फिर आपको एक प्रिजर्वेशन सर्जरी की भी सलाह दी जा सकती है अगर आपका एएमएच लेवल लो आता है या आपकी ओवरीज को डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर आपको पीसीओएस हो, उसके कारण इरेगुलर साइकिल हो, या फिर आपको अपना हेल्थ मेंटेन करने के लिए, हेल्थ चेक करने के लिए ज़रूरत हो, तो आप अपना एएमएच लेवल करा सकते हैं।
तो बहुत सारी फीमेल सोचती हैं कि फर्टिलिटी जो रहती है उसी के लिए हमें एमएच कराना चाहिए या उसी के लिए हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए। नहीं, फर्टिलिटी के साथ साथ आपके एक हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये आपको आगाह भी करता है कि अगर आप अभी कंसीव नहीं करना चाहती हैं, फ्यूचर में कंसीव करना चाहती हैं, तो आपको एमएच लेवल डेफिनेटली करा के रखना चाहिए, ताकि आप सोच सके कि आपको ओवेरियन प्रिजर्वेशन सर्जरी के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आपको अपने एग्स प्रिजर्व कराने हैं या नहीं कराने हैं। ये चीज़ें आपको एमएच लेवल्स बताता है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्मॉल स्टेप है जो कि आपके एएमएच लेवल और फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकता है। अगर आपको हमारी जानकारी ठीक लगती है तो एक ये स्मॉल स्टेप ले सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को अपने कलीग, गर्लफ्रेंड्स, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें। मैं हूँ डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, फर्टिलिटी प्रिजर्व सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट।